70 के दशक में जिम सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो लोहा उठाने और फौलादी बदन बनाने के लिए जुनूनी थे। जैसे ही आप अंदर कदम रखते, आपको बस वजन के टकराने की आवाजें और पसीने की महक आती थी। वहां हर कोई अपना सब कुछ झोंक देता था। आजकल के जिमों जैसी वहां कोई चमक धमक नहीं थी, सिर्फ बुनियादी मशीनें और कड़ी मेहनत वाली वर्कआउट। जब मैं पहली बार 70 के दशक में गोल्ड्स जिम गया तो वहां कोई महिला बॉडी बिल्डिंग नहीं थी। वो पूरी तरह से पुरुषों की एक सुरक्षित पनाहगाह सैंक्चुरी थी। पहला गोल्ड्स जिम सच में एक अलग ही जगह थी। पर जो चीज इन जगहों को सबसे खास बनाती थी वो था वहां का माहौल। वहां एक भाईचारे जैसा एहसास था, जहां हर कोई एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता था। आप एक दूसरे को सहारा, स्पॉट देते, टिप्स साझा करते, साथ में खाना खाते और कभी कभी तो आपस में मजेदार मुकाबले भी करते थे। हमें पैसों की कोई परवाह नहीं थी, हम बस एक ही जिम में साथ ट्रेनिंग करना चाहते थे। 1977 में फिटनेस की पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 15 लोग थे, 10 लड़के और 5 लड़कियां। वही पूरा फिटनेस जगत था। वो अद्भुत समय था। पुराने गोल्ड्स जिम की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि आप जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसते, आपको उसका एहसास हो जाता। आपको न खाने की फिक्र रहती, न सोने की। दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग वहां थे। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे दिग्गजों ने इन्हीं पुराने स्कूलों जैसे जिमों से अपनी शुरुआत की थी। गोल्ड्स जिम, शरीर सौष्ठव का स्वर्ण युग। गोल्ड्स वेनिस का माहौल बहुत ही शानदार था। कल्पना कीजिए, सुगठित शरीर वाले पुरुषों का एक समूह 70 के दशक के उन कपड़ों में नंगे पैर घूमते हुए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। सोशल मीडिया के दौर से पहले जब लोग इन्हें देखते थे तो उनकी प्रतिक्रियाएं अद्भुत होती थी। हर कोई इन शानदार शरीरों का कायल था, जिनमें से हर एक कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता की कहानी बयां करता था। आप बस पुराने गोल्ड्स जिम में कदम रखते, दरवाजा खोलते और केवल दरवाजा खोलने मात्र से ही आपकी मांसपेशियों में वृद्धि महसूस होने लगती। सत्तर के दशक की बॉडी बिल्डिंग को जो चीज अलग बनाती थी वो थी आपसी भाईचारे की भावना। वे सब मिलकर ट्रेनिंग करते थे और एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते थे। आज के समय में नजारा बिल्कुल बदल गया है। अब बॉडी बिल्डर्स अक्सर अकेले ट्रेनिंग करते हैं और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, जहां सब कुछ बस अपने फायदे और कमाई के बारे में है। लेकिन उस पुराने जमाने के अंदाज में कुछ खास बात थी। इट्स द लव ऑफ द गेम। यही असली ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग है, खेल के प्रति सच्चा प्यार। याद रखिए, उस समय सिर्फ एक ही गोल्ड्स जिम हुआ करता था। 10 लड़के और 5 लड़कियां, बस इतना ही। यही थी उस समय की फिटनेस इंडस्ट्री। जिस तरह मुझे वेनिस बीच के गोल्ड्स जिम तक लाया गया, जैसे कोई चुना हुआ इंसान। हम सब एक जैसे थे। ये पैसों के बारे में नहीं था, यह एक ही जिम में मिलकर पसीना बहाने के बारे में था। 5000 स्क्वायर फीट के जिम में 15 लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 1975 में फिटनेस इंडस्ट्री बस यही थी। उत्साही जिम और भारी कसरत के दृश्यों के साथ वो जिम जाने का समय, वो बीच का माहौल और वो भाईचारा, सब कुछ कितना अलग था। मुझे आज भी याद है, जिम के बाद हम जमिन्स रेस्टोरेंट जाया करते थे। वहां सिर्फ $1.5 में हमें 6 अंडे मिल जाते थे। और रॉबी कभी ज्यादा बोलता नहीं था। वो चुपचाप अपना खाना खाता और निकल जाता। मैं हमेशा सोचता था कि यह आदमी बिना ज्यादा खाए इतना विशाल कैसे दिखता है। वो अपना आधा ऑमलेट खाकर छोड़ देता था। उन दिनों हमारी डाइट में सिर्फ मीट और पानी होता था, जैसे स्टेक, टूना और ढेर सारे अंडे। कार्ब्स बहुत ही कम होते थे। तब मैंने सोचा, मैं सिर्फ मांसपेशियों वाला एक बच्चा बनकर नहीं रह सकता। मुझे रॉबी, जेन और आर्नोल्ड जैसा बनना था। मैंने सीखा कि आप सिर्फ एक बॉडी बिल्डर से कहीं बढ़कर हैं। इन लोगों के बीच एक गहरा जुड़ाव था, एक खास अंदाज और एक क्लास थी। और तभी मुझे समझ आया कि यही वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। ये सब खेल के प्रति प्रेम के लिए था। हम एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि हर सप्ताहांत, वीकेंड, कोई न कोई कुछ जीत रहा है।
और जब आप उस माहौल में होते हैं तो आप भी कुछ जीतने की उम्मीद करते हैं। अगली बार मेरी बारी थी और मैंने कर दिखाया। पुराना दौर, ओल्ड स्कूल, आज भी काम करता है। उस समय कोई भी भारी वजन उठाने के पीछे नहीं भागता था। ये केवल आपके द्वारा उठाए गए वजन के बारे में नहीं था, बल्कि शरीर के प्रवाह और दिमाग मांसपेशी माइंड मसल के जुड़ाव के बारे में था। शायद ही कभी मैंने किसी बड़े बॉडी बिल्डर को बहुत ज्यादा वजन उठाते देखा हो। ध्यान सही तकनीक पर था। यहाँ थोड़ा आराम है, लेकिन यह उस तरह का आराम नहीं है जहां मैं जाकर फोन कर सकूं। आप उस जोन से बाहर नहीं निकल सकते। जब मैं आज लोगों को जिम में मैसेज करते हुए देखता हूं तो लगता है कि वे गंभीर नहीं हैं। ये सब मिक्की माउस हल्का फुल्का काम है। या तो आप कसरत करते हैं या नहीं करते। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसे पूरी शिद्दत से करें। जब मैंने बीते समय में आर्नोल्ड को मंच पर देखा था, तब मैं मात्र एक बालक था। उस दृश्य ने मेरी सांसें रोक दी थी। क्या आपने कभी उनके उस दौर की भंगिमा पोज देखी है? हे ईश्वर, मेरी सांसें थम सी गई थीं। जब मैं पहली बार गोल्ड्स जिम गया, तब रॉबी रॉबिन्सन उस प्रकाश के नीचे भारोत्तोलन बाबल वर्कआउट कर रहे थे। वह प्रकाश जादुई था। वह आकाश से आती हुई एक अलौकिक किरण थी। मैंने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, यह विश्वसनीय है। उसी क्षण ने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उस व्यायामशाला जिम में कदम रखना एक भिन्न संसार में प्रवेश करने जैसा था। वहां कोई व्याकुलता नहीं थी, केवल अटूट समर्पण था। न कोई स्मार्टफोन, न कोई दिखावा। उनका संपूर्ण ध्यान केवल लोहे से संघर्ष और कठोर परिश्रम पर केंद्रित था। जुनून और समर्पण। बॉडी बिल्डिंग में आप सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोच सकते। आपको अपने दिल, अपने जुनून, अपने लगाव, अपनी प्रतिबद्धता और उस ऊर्जा के बारे में सोचना होगा जो आप इसमें झोंकने के लिए तैयार हैं। मौत के इतना करीब, यहां तक कि इसे पाने के लिए मरने को भी तैयार। यही बॉडी बिल्डिंग है। यही बॉडी बिल्डिंग है और हमेशा यही रहेगी। यही इसका आधार रहा है, जिसे लोग अब भूल चुके हैं। समुद्र तट, जिम का ही एक हिस्सा। हम सब समुद्र के किनारे बीच जाते थे। हमारे लिए बीच और जिम एक समान थे। सुबह 2 घंटे जिम में पसीना बहाने के बाद हम सब साथ में नाश्ता करते और फिर सारा दिन बीच पर बिताते। हम में से कुछ लोग तो दोबारा जिम जाकर ट्रेनिंग करते थे। सच में वो एक पागलपन था। वे बीच को जिम का ही एक विस्तार मानते थे। उस समय आज की तरह सन टैन बैड या छिड़काव वाले टैनिंग स्प्रे जैसी आधुनिक चीजें नहीं हुआ करती थी। उनके पास ये सब तड़क भड़क वाली सुविधाएं नहीं थी। दिनचर्या और तैयारी, हर दिन बीच पर जाना और फिर जिम जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। यही कारण है कि मिस्टर ओलंपिया सितंबर में आयोजित किया जाता था, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त में वे हर रोज 3-4 घंटे धूप में बिताते थे। उनकी त्वचा सैरन रैप, बारीक झिल्ली की तरह कसी हुई और चमकदार हो जाती थी। वे किसी भी पल मंच पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार रहते थे। भाग्य तब चमकता है जब तैयारी का अवसर से मिलन होता है। हम में से अधिकांश ने एक रात के लिए बरसों तक तैयारी की, 10 साल, 20 साल, ताकि जब अवसर आए तो हमारी तैयारी पूर्ण हो। यही विजय है। और वर्षों बाद भी वही मानसिकता, वही ऊर्जा, वही जुनून और अपने काम के प्रति वही प्रेम बनाए रखना। असल में यही वह चीज है जिसकी आवश्यकता है। यही संकल्प है। और वास्तव में बॉडी बिल्डिंग, शरीर सौष्ठव का यही असली अर्थ है। बॉडी बिल्डिंग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह आंतरिक विकास के बारे में है। ये चरित्र, आत्मविश्वास और कार्य नैतिकता सिखाती है। जीत और हार इस खेल के अभिन्न हिस्से हैं,
जो हमें स्वयं के बेहतर संस्करण में ढालते हैं। ये केवल शरीर को निखारने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को संवारने के बारे में है। यही पुराने दौर की बॉडी बिल्डिंग का सार है। यह मात्र एक खेल नहीं, अपितु जीने का एक तरीका है।